हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आई एम हियर विद अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बहुत सारी बातें करेंगे जो आपके बहुत सारे डाउट्स हैं। टेलीग्राम चैनल पे आप पूछ रहे हैं और आप यूट्यूब चैनल पे भी बार बार पूछ रहे हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो इसके ऊपर बना देता हूँ। आपके प्रश्न कैसे हैं मैं बता देता हूँ कि क्या सच में एग्जाम कैंसिल हो गया है? ऐसा प्रश्न एक मेरे सब्सक्राइब ने किया, क्या सच में सीईई कैंसिल हो गया है? फी रिफंड होगी या नहीं? भानु पूछते हैं कि ये फी रिफंड होगी या नहीं। बीएड और एमएड इन दोनों की मार्क्स अपडेट करने की डेट कब आएगी, ये भी मैं इस वीडियो में बात करेंगे। और क्या सभी की जो मेरिट लिस्ट है वो एक ही साथ बनेगी, इस बारे में भी बात करेंगे। क्या बीएससी बीएड की या बीएड की एमएड की या सभी आरआईज की मेरिट लिस्ट एक बार ही बनेगी क्या, इसमें भी बात करेंगे। और मेरिट लिस्ट कब तक आएगी, अगली बात ये करेंगे। और सबसे पहले किसकी लिस्ट आएगी, ये भी बात करेंगे। और सबसे ज्यादा मेरिट कौन सी आरआई की जाएगी और सबसे कम किसकी जाएगी, ये मैं पिछली बार की जो मेरे अनुभव के आधार पर एक्सपीरियंस है उसके आधार पर आपको बताऊंगा। और कांची वैष्णवी ने मार्क्स अपडेट नहीं किए थे, तो उनको भी बताऊंगा आप कैसे करना मार्क्स अपडेट। और कुछ बच्चे ऐसे भी पूछ रहे हैं मेरिट में 10वीं 12वीं और यूजी तीनों के मार्क्स जोड़े जाते हैं क्या? ऐसा तो नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है ना। फिर भी मैं आगे बात करूंगा इस बारे में। राहुल पूछते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, मेल भी डिलीट हो गया, पीडीएफ भी नहीं है, कुछ करें क्या, मदद करें, कैसे मदद करें? और डीडीआर और विपुल प्रजापति कह रहे हैं कि फी रिफंड नहीं होगी, आरटीआई डाल दें क्या? तो ऐसी बहुत सारी बातें करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कहता हूँ, आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक काम और कीजिएगा, अगर आप मेरी स्पीड आपको धीमी लगती है तो आप सेटिंग में जाकर के थोड़ा स्पीड बढ़ा करके देख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अब मैं शुरू करता हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे बार बार आप क्वेश्चन नहीं करें, क्योंकि मैं सभी क्वेश्चन के जवाब नहीं दे सकता। क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर शिवजी लाल जी जाट, उन्होंने टीचर हैं, उन्होंने मेरे से आज नंबर मांगे थे, मोबाइल नंबर दे दीजिए सर। लेकिन देखिए मैं भी टीचर हूँ, तो फिर मैं पढ़ाऊंगा कब? तो मैं नंबर सार्वजनिक कर दूंगा तो फिर मेरा फोन बजता ही रहेगा, इसलिए मैं नंबर नहीं दे पाता हूँ। तो अगर ऐसे आपके कोई क्वेश्चन है खास जिनका जवाब जरूरी है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और वहां आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। वैसे मैं जवाब देता हूँ जो जरूरी होता है। लेकिन आप बार बार पूछते हैं सर मेरिट लिस्ट कितने तक जाएगी, मेरे इतने मार्क्स हैं, मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, या आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे बार बार पूछते हैं। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, मैंने जवाब भी दिए थे, बहुत सौ के नंबर आ भी गए थे, एक दो का आया भी नहीं था। चलिए हम अब बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उस सवाल का जवाब देता हूं, जब कहा था जो आया था कि क्या सच में एग्जाम कैंसिल हो गया है। तो मैं इसी की वेबसाइट पे हूं। तो यहां देखिए, आपको लिखा मिलेगा, ड्यू टू सेकेंड वेव ऑफ पेंडेमिक कोविड-19 द सीई 2021 हैज बीन कैंसल्ड। साफ साफ देख लीजिए, अब आपको विश्वास हो गया होगा, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। दूसरी बात, आगे लिखा है मेरिट कैसे बनेगी, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ये भी क्लियर हो गया। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्क्स फॉर 2021 अपीयरिंग एप्लीकेंट्स ऑफ बीएससी बीएड, बीए बीएड, एमएससी एड प्रोग्राम इज 31 अगस्त 2021। इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, कई बच्चों ने लापरवाही कर दिए, कांची वैष्णव आदि ने, जो अपने मार्क्स अपडेट नहीं किए थे। लेकिन वैष्णवी ने मार्क्स अपडेट कर दिए, मेरे से मदद मांगी थी, मैंने कहा मेल करो, ये करो, बात करो, तो उसने खुद ने प्रयास किए और अपने मार्क्स अपडेट कल कर दिए। आप लोग भी अगर किसी ने मार्क्स अपडेट नहीं किए, कांची को भी मैं यहाँ इसके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, अगर आपने मार्क्स अपडेट नहीं किए हैं तो अभी वैष्णवी ने बताया है कि 4 सितंबर तक आपके मार्क्स अपडेट हो सकते हैं। अब मैं आपको बता भी देता हूं कि किस प्रकार से आप इस साइट पे जाएंगे तो आपको खुला हुआ मिलेगा। अभी ये वेबसाइट बंद नहीं हुई, नहीं तो यहाँ फिर ये बंद हो जाएगी। तो 4 सितंबर तक आप मार्क्स अपडेट कर सकते हैं। अभी भी कोई भूल हो रही है तो बाद में ऐसे मत करना सर मेरे से ये गलती हो गई, वो गलती होगी, क्योंकि एक राहुल ने कहा कि सर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, मेल भी डिलीट हो गया, पीडीएफ भी नहीं है, कुछ मदद करो। देखो भाई राहुल जी, ये तो इसको हम लापरवाही कहेंगे, इतनी लापरवाही आप मत करो। लेकिन फिर भी आप आरआई को मेल करो और वहां हेल्पलाइन पे बात करो, और नहीं ई मित्र से मदद लो, क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं है, हम आपकी कुछ भी मदद नहीं कर पाएंगे। आप आरआई से मदद लीजिए, ई मित्र से मदद लीजिए, जिससे कुछ आपका रिकवर होता हो तो बात हो जाएगी। चलिए हम मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से
ये यहाँ मार्क्स अपडेट हो रहे हैं अभी भी। देखिए ये कैंडिडेट्स लॉगिन हो गया, यहाँ देखो लॉगिन हो गया। अब ये आगे नहीं जाएंगे जब तक हम एंटर यूजर नेम, एंटर पासवर्ड ये नहीं डालेंगे, ठीक है ना, एंटर कैप्चा। लेकिन अगर हम फॉरगेट फॉरगॉट पासवर्ड में जाके यहाँ देखिए, मैं यहाँ इसको यहाँ क्लिक करूंगा फॉरगॉट पासवर्ड में, तो यहाँ फिर आगे चला जाएगा। ये देखिए क्लिक कर दिया मैंने, ये खुल गया। अब यहाँ आप डालेंगे ईमेल आईडी डाल देंगे, यहाँ ईमेल, यहाँ आप ईमेल आईडी डाल देंगे। ये देखिए ईमेल आईडी, यहाँ मोबाइल नंबर, और ऊपर ही ऊपर है आपके रजिस्ट्रेशन नंबर, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है ना। और फिर आपको फॉर्म खुल जाएगा, अपने मार्क्स अपडेट आप कर सकते हैं। देखिए अभी भी फिर सिर्फ 2 दिन है, तो आप ऐसा कर लीजिए। अब बात करते हैं और मुद्दों की बात करते हैं, ठीक है। तो मुद्दे क्या हैं, उन मुद्दों की बात की, मुद्दे क्या हैं कि बीएड और एमएड के मार्क्स अपडेट की डेट क्या होगी। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, बोर्ड के सभी के एग्जाम हो गए हैं, इसलिए मार्क्स अपडेट की लास्ट डेट ये एक वो बता दिया कि इतनी तारीख तक करनी है। अभी सभी यूनिवर्सिटी के एग्जाम नहीं हुए हैं, यूजी के एग्जाम नहीं हुए हैं, बीएड के एग्जाम नहीं हुए भाई। यूजी के बेसिस पर ही तो, यूजी के बेसिस पर ही तो 2 ईयर बीएड में एडमिशन किस पे होंगे, 2 ईयर बीएड में एडमिशन होंगे वो यूजी के बेसिस पे, यूजी के मार्क्स के बेसिस पे होंगे। तो वो एग्जाम नहीं हुए तो क्या होगा। तो ये सारी यूनिवर्सिटी में जब एग्जाम होंगे, सारी में मतलब जब ये अलग अलग डेट आएगी, अब रैंक कार्ड आएगा, एक बार डेट आएगी, जैसे अजमेर वालों, यहाँ राजस्थान की यूनिवर्सिटी के हो गए, यूपी की के हो गए, कई सारे, जैसे RIE अजमेर के अंडर जितने स्टेट लगते हैं उनकी सारी में जब यूनिवर्सिटी में एग्जाम हो जाएंगे, तभी तो फिर वो रिजल्ट दे पाएंगे ना। तो ये आपके बीएड के एग्जाम हो जाएंगे, तब एमएड वालों को आएगा, जो नए बच्चे हैं। और जो यूजी का एग्जाम हो जाएगा यूनिवर्सिटीज का, तब फिर बीएड वालों के लिए मार्क्स अपडेट की डेट आएगी, ठीक है ना। किसी का किसी की पहले आ जाएगी, किसी की बाद में आ जाएगी, और मार्क्स चलते रहेंगे, लेकिन सबको मौका मिलेगा। मैं आपको बता देता हूं कि जो लास्ट ईयर था RIE अजमेर, RIE अजमेर में जो एडमिशन प्रोसेस था, आप विश्वास नहीं करेंगे, मार्च 2021 तक चला था। इस साल आप चेक कर लीजिए मेरे वीडियो, मार्च 2021 तक एडमिशन प्रोसेस चला था, दूसरा सेशन आ गया था। सोच लिया क्यों, यूनिवर्सिटी के एग्जाम नहीं हुए थे। तो आप ये तो सोचो ही मत कि आपको चांस नहीं मिलेगा, ये आपको चांस मिलेगा, ठीक है। आप समझ गए ना। यूनिवर्सिटी आपको, अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है, देश की कोई सी भी यूनिवर्सिटी में एग्जाम नहीं हुआ, तो आपको हटा नहीं सकते। आपका रिजल्ट आएगा, तभी आपके मार्क्स अपडेट होंगे, आप मार्क्स भर देंगे, तब फिर आपका रिजल्ट आएगा। एक बच्चे की वजह से भी रिजल्ट अटका रहेगा, ध्यान रखना। कोई बच्चा अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसका रिजल्ट नहीं आया, तो तब तक पूरा रिजल्ट जारी नहीं होगा जब तक उस बच्चे की यूनिवर्सिटी रिजल्ट घोषित नहीं कर सकती। एक बात तो ये हो गई। फी रिफंड होगी या नहीं, भानु पूछते हैं। बिल्कुल नहीं होगी, पिछली बार हमने कैंपेन चला के देख लिया, बिल्कुल नहीं करेंगे। ये पैसे हजम हो गए, ये पैसे हजम हो गए हैं। और नीट का एग्जाम हो रहा है, जेई का एडवांस मेन सब हो रहे हैं, RAS के हो रहे हैं, IAS के एग्जाम की 10 अक्टूबर को है, सिविल सर्विस के एग्जाम है, बहुत सारे एग्जाम हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो रहे हैं। बस बोर्ड के एग्जाम कैंसिल हो गए, एंड अब ये आपका ये कैंसिल हो गई है, आपकी CEE कैंसिल हो गई, जबकि CUCET भी हो रही है। पता नहीं क्या चल रहा है। तो ये बात हो गई कि फी रिफंड होगी या नहीं होगी, और एग्जाम कैंसिल आपका हो ही गया है। अब मैं और आगे बात करता हूं। बच्चे पूछ रहे हैं कि मेरिट में 10+2, 10th 12th और यूजी तीनों के मार्क्स जोड़े जाते। बिल्कुल नहीं जोड़े जाते। 12th के मार्क्स के बेसिस पे आपका एडमिशन, +2 के बेसिस पे आपका 4 ईयर BSc BEd, BA BEd इन प्रोग्राम में एडमिशन होगा, या MSc एड प्रोग्राम में एडमिशन होगा, 6 ईयर प्रोग्राम हो उसमें। और ग्रेजुएशन के उसके बदौलत आपका एडमिशन BEd 2 ईयर BEd में होगा, और BEd की बदौलत आपका BEd या STC प्लस PG, ये जो मैंने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उनके बदौलत आपका एडमिशन MEd में होगा। ये आप अच्छी तरीके से गांठ मार लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। 10+2 यानी 12वीं के मार्क्स के बेसिस पे आपका एडमिशन 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम,
सॉरी, बीएससी बीएड, बीए बीएड, और 6 ईयर का जो प्रोग्राम है एमएससी एड प्रोग्राम, उसमें होगा। ग्रेजुएशन लेवल के आधार पे आपका एडमिशन 2 ईयर बीएड में होगा, और बीएड के लेवल पर डीएलएड वगैरह और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो आती है उसके आधार पर आपका एडमिशन एमएड में होगा। चलिए और बात करते हैं। अब मेरिट की बात करते हैं। सबसे ज्यादा मेरिट किसकी जाएगी, सबसे कम मेरिट किसकी जाएगी? देखिए 2 ईयर बीएड में एनईआरआई की मेरिट पिछली बार भी कम गई थी, अब की बार भी लगभग सब बच्चों का नंबर आ गया था। किसी किसी का तो किसी किसी स्टेट में तो बच्चे ही अवेलेबल नहीं थे, तो दूसरे स्टेट के बच्चों का भी पूल कोटे में एडमिशन हो गया था। एक एक बच्चे का 3 3 स्टेट में नाम था। आप मेरी पुरानी लिस्ट उठा के देखिएगा, जो मेरिट लिस्ट मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है। टेलीग्राम चैनल पे मैंने 60-70 वीडियो सारे डाल दिए, आप जाएंगे तो वहां आपको मिल जाएंगे कि किस तरीके से एनईआरआई 2 ईयर बीएड में जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं वहां बच्चों के आसाम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर वालों के कितनी कम परसेंटेज पे एडमिशन हो गए थे। आसाम वालों के और स्टेट में भी नाम थे, क्योंकि वो अप्लाई उन्होंने उन लोगों ने कम किया था, तो वहां सबसे कम जाने की उम्मीद है। और सबसे ऊंची मेरिट जाएगी पिछली बार का जो अनुभव बता रहा हूँ, आरआईई मैसूर की। केरल में 100% पे शुरू हुई थी, 100 पे बंद हो गई थी जनरल की और ओबीसी की मेरिट। आप उठा के देख लीजिएगा, इस बार भी 100 से कम जाने का सवाल नहीं। इस बार तो 100%, वैसे भी बहुत सारे लोगों के आए, 100 है, 99 है, तो इस बार भी नहीं। हाँ, जो कैटेगरी के बच्चे हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं, वो भी 90 से नीचे हैं, वो उम्मीद मेरे विचार से नहीं करें आरआई मैसूर में। और जो दिव्यांग कैटेगरी के बच्चे हैं उनके जरूर कम रह सकते हैं। तो आरआई मैसूर में बहुत ऊंची जाएगी मेरिट, लेकिन एनईआरआई में आपके 70 है, 75% है और 80% है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं वहां। देखिए मैं बता रहा हूँ, पिछली बार का अनुभव बता रहा हूँ। अब इस बार है तो पिछली बार तो बोर्ड के एग्जाम हुए थे, एक दो पेपर ही कैंसिल हुए थे, आपके पास सारे ही कैंसिल हो गए, तो देखो ज्यादा भी जा सकती है। आप मेरे को दोष मत दीजिएगा। अभी मेरिट लिस्ट कब आएगी? देखिए सबसे पहले मेरिट लिस्ट आएगी 4 ईयर बीएससी बीएड की, बीए बीएड की, 6 ईयर जो एमएससी एड प्रोग्राम है और प्रारंभ की, ये लिस्ट आएंगी। तो पिछली बार क्या हुआ था, हमने भोपाल ने घोषित कर दी थी अपनी लिस्ट, फिर हमने सोचा अजमेर की आएगी, अजमेर वालों ने कहा कल आ रही है, मैं बात करता रहा कल आ रही है, परसों आ रही है, इससे पहले मैसूर की आ गई लिस्ट। तो लिस्ट बस फिर फटाफट निकाल देंगे, लिस्ट की चिंता मत करो आप। ये 15 दिन का प्रोसेस है, भोपाल वाले रैंक कार्ड जारी कर देंगे, क्योंकि जो कंडक्ट करा रही है वो एजेंसी वो आरआई भोपाल है, तो भोपाल वाले जो ही रैंक कार्ड बना देंगे तो उसके बाद ये लिस्ट आनी शुरू हो जाएगी। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, लेकिन जरूरी है कि आपको सारी जानकारी एक ही जगह मिल जाए। आप पूरी जानकारी ले लीजिए, बार बार आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं बता देता हूँ। तो ये जो बीएससी बीएड, बीए बीएड और प्रारंभ झज्जर में भी जिन्होंने ऑप्शन लिया है, यहाँ अगर आपका नाम नहीं आता तो प्रारंभ झज्जर में आता। हरियाणा वालों का तो नंबर सब लगभग आ ही जाता है बच्चों का, क्योंकि 85% वहां उनको रिजर्वेशन है आर आई सॉरी प्रारंभ झज्जर में। और अब और बाकी जो आरआई आती जाएंगे आती जाएंगी, उनका जो मेरिट लिस्ट आती जाएगी, मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे उनकी पीडीएफ डाल दूंगा। और वैसे भी मैं एक वीडियो भी बनाता हूँ, हर मेरिट लिस्ट का एक वीडियो मैं बनाता हूँ, नियम से बनाता हूँ, आप ध्यान रखिएगा। भगवान ने मेरे को जिंदगी दी तो मैं आपके लिए, देखो आदमी को दावा नहीं करना चाहिए, आज है कल नहीं है, तो मेरे पास जिंदगी रही तो मैं हर हर लिस्ट के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा और आपको जानकारी मिल जाएगी। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आप चूकेंगे नहीं, मैं भी नहीं। तो मैं सभी आरआईज का वीडियो बनाता हूँ, बिना किसी को मेरी भाषा समझे। जैसे साउथ में मेरी हिंदी कम समझते हैं, लेकिन भाई मेरे को जैसा है मैं मेरी ड्यूटी करता हूँ। एनईआरआई में जो मिजोरम नागालैंड में बच्चे मेरे सब्सक्राइबर हैं, अब मैं तो राजस्थानी आदमी हूँ, हिंदी में कंफर्टेबल हूँ, तो ठीक है चलता है काम, लेकिन मैं मेरी लिस्ट डालता हूँ। लिस्ट इंग्लिश में होती है तो आप देख सकते हैं, मैं जो बोलता हूँ समझ में आता है नहीं आता है तो मैं डाल दूंगा लिस्ट, ठीक है। तो सभी की डेट एक नहीं होगी, या आप सोचते हैं ना मेरिट लिस्ट सभी की एक ही आ जाएगी, कभी अजमेर की आएगी, कभी भोपाल की आएगी, कभी आरआई मैसूर की आएगी, कभी नीरी की आएगी, ऐसे ऐसे आएगी लिस्ट, ठीक है। तो ये सबसे पहले किसकी लिस्ट आएगी, ये यहाँ से रैंक कार्ड बना के भेज देंगे भोपाल वाले, फिर वो बाकी की लिस्ट है ना, जैसे अजमेर वाले खुद बनाएंगे, भुवनेश्वर वाले खुद बनाएंगे, यानी ये यहाँ वाला काम करके भोपाल वाले मेरिट एक मेरिट बना के भेज देंगे, फिर वो स्टेट वाइज मेरिट बना के वो भेजेंगे। ओके ओके दोस्तों, अब आइडिया कैसे लगाएं, क्या इसी के भरोसे बैठे रहें? अब बहुत सारे बच्चे हैं कि सर मेरे तो इतना परसेंट है, इतना परसेंट है, मैं क्या करूं, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखो दोस्तों,
मैं तो आपसे आपको एक सलाह दूंगा कि एक विकल्प हमेशा अपने पास रखना चाहिए आदमी को। एक विकल्प हमेशा रखना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि सी यू सी ई टी की जो बहुत सारे कोर्स हैं, तो उनके एल एल बी है, बी टेक है, और जो पीजी डिग्री कोर्स भी हैं, तो बी ए बी एड है, बी एस सी बी एड है, बहुत सारे कोर्स हैं, म्यूजिक भी है, मैनेजमेंट के कोर्स भी हैं। तो वहाँ आप एक बार अप्लाई करके रखिए, अभी आपके पास 2-3 दिन है। ये मेरी व्यक्तिगत सलाह है, आप इसको अन्यथा नहीं ले। और कहीं भी आपने अप्लाई कर रखा तो ठीक है। क्यों? कि मेरिट का अंदाजा आप मेरे पिछले वीडियो देख के लगा सकते हैं कि कितनी मेरिट रहने वाली है। उससे 5-4 नंबर ज्यादा ही लगा के चलिएगा, क्योंकि इस बार मेरिट ज्यादा रहने की संभावना है। सीबीएसई के भी एग्जाम नहीं, राजस्थान बोर्ड के एग्जाम में अच्छे नंबर आए बच्चों के। एक दो बच्चों ने कहा 99.40। अरे भाई, केरल का मैंने पिछली बार देख ही लिया था। हाँ, उम्मीद कैसे बनेगी, जो केरल वाला बच्चा था उसका 5 जगह सिलेक्शन हुआ था, मैसूर में तीनों में हो गया, एमएससी एड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में हो गया, और उसका बीएससी बीएड में भी हो गया, बीए बीएड में भी हो गया। लेकिन बच्चा कोर्स तो एक ही करेगा ना, तो इसलिए 4 सीटें खाली रह जाती है, नाम तो चारों लिस्ट में आएगा। अब वो एक एक में एडमिशन ले लेगा। तो ये बात ध्यान रखिए कि प्रत्येक आर आई ई की 4 से 5 लिस्ट जारी होती है, कई बार 3 भी होती हैं, तब जाके ये सीटें फुलफिल होती हैं, तब जाके सीटें भरती हैं। तो आप ऐसे भी चिंता मत कीजिए कि ये इस लिस्ट में तो नहीं आया, अगली में आएगा नहीं। वेटिंग लिस्ट भी जारी होती है, तो अगली वेटिंग लिस्ट में आ जाता है, नहीं तो तीसरी में आ जाता है, चौथी में आ जाता है। तो ये वेटिंग लिस्ट आप मेरे जो पुरानी वीडियो देखेंगे उसमें देखेंगे कितनी बार वेट लिस्ट जारी होती है। तो दोस्तों, और भी आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आरआई भुवनेश्वर का भी पिछली बार एक मेरिट में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हुई थी, तो उन्होंने दूसरे दिन ही उसकी संशोधित सूची जारी कर दी थी। मैंने वो गलती निकाली भी थी कि भाई ये गड़बड़ कर दिए ये भुवनेश्वर वालों ने। मैंने वीडियो बनाया था, दूसरे दिन फिर उन्होंने सही करके उसको कर दिया था। आरआई भुवनेश्वर वालों ने वो लिस्ट को सही कर दिया था। तो आप समझ गए होंगे कि मैं आरआई भुवनेश्वर, आरआई अजमेर, आरआई भोपाल, आरआई मैसूर, एनईआरआई मुंबई, सबके वीडियो बनाऊंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। और यहां तक भी प्रारंभ झज्जर के वीडियो भी, इससे जुड़े हुए बच्चों को मैं पूरी सूचना दूंगा, मैं अपनी ड्यूटी समझ के। मेरे पास जितना समय बचता है, लेकिन जितना भी समय चाहे मैं समय थोड़ा दूं, लेकिन लिस्ट में पूरी डालूंगा, चिंता मत करो आप। ठीक है। और कोई आपके मन में सवाल हो तो आप कमेंट कर देना, लेकिन मेरे से ये मत पूछना सर मेरे 97% है, 81% है, मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा। देखो दोस्तों, ये मैं बाद में बताऊंगा आपको, प्रेडिक्शन बाद में होगा, रैंक कार्ड आ जाने दो। और इतना मैं जरूर कह देता हूं कि 85 से नीचे वाले बच्चे उम्मीद कम ही करें, कुछ खास कैटेगरी को छोड़ करके। एनईआरआई में मैं नहीं कहता, लेकिन 90% से ऊपर रहेगी लगभग। 85% वाले तो अपनी उम्मीद कम ही करें। हाँ, दिव्यांग कैटेगरी को में कम नंबर में आ सकता है, कम परसेंट 85 से कम होगी तो आ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 85 से कम परसेंट पे किसी का एडमिशन हो सकता है। देखो, ये मेरा पर्सनल व्यू है, हो भी सकता है। देखो दोस्तों, नाराज बिल्कुल नहीं होना है। ओके फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।